हेलो जीपैट एस्पायरेंट्स। जो अभी आपका 8 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अब हम लोग एक क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। तो उस क्विक रिवीजन में मैं फार्माकोलॉजी को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसमें पहले हम लोग आज देखेंगे एड्रिनर्जिक ड्रग्स या उसी को सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। देखो बच्चों, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पेन आपके साथ में और बुक लेकर, नोटबुक लेकर बैठना है और जो मैं बताऊंगा उसको आपने क्विक लिख कर भी लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो देखो बच्चों, सब में पहले हम लोग यहाँ पर प्रेशर एजेंट के बारे में देखेंगे। प्रेशर एजेंट का मतलब होता है एंटी हाइपोटेंसिव, मतलब हाइपोटेंसिव को कम करने वाला। मतलब इसका अदर मीनिंग होता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, तो सब में पहले बच्चों एग्जाम्पल है नॉर एड्रिनालिन या उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर इपिनेफ्रिन। और याद रखो बच्चों कि ये एक कैटाकोलामाइन है। इसके अंदर एक कैटाकोल रिंग प्रेजेंट होती है। क्या रिंग प्रेजेंट होती है? कैटाकोल। और उसके साथ में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए उसको कैटाकोलामाइन बोलते हैं। और ये जो कैटाकोलामाइन है, इसी का एग्जाम्पल एड्रिनालिन भी है और नॉर एड्रिनालिन भी है बच्चों। उसी तरह से ये एक दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इफिड्रिन। तो याद रखो बच्चों कि एफिड्रिन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों, प्लांट से, और स्पेसिफिकली ये जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म एक प्लांट में जो डिवीजन होते हैं उनमें से एक डिवीजन है जिम्नोस्पर्म। उस जिम्नोस्पर्म जो उसका साइंटिफिक नेम जो उस प्लांट का है वो है इफेड्रा जेरार्डियाना, इफेड्रा सिनिका, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस। इस प्लांट से ये इफिड्रिन आइसोलेट किया जाता है। और बच्चों इसकी फैमिली जो है वो इफिड्रियासी है। क्या है फैमिली बच्चों इसकी? इफिड्रियासी। उसके वो जो इफिड्रिन है वो इनहिबिटिंग नॉर इपिनेफ्रिन रीअपटेक एंड डिस्प्लेसिंग मोर नॉर इपिनेफ्रिन फ्रॉम स्टोरेज वेसिकल। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बच्चों। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो है टैकीकार्डिया, एंजाइटी, नोजिया और रेस्टलेसनेस। ये लिख कर लो बच्चों, एग्जाम में आने के चांसेस हैं ये। उसी तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है डोपामाइन। अब आपको पता है बच्चों कि डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसा कि स्पेसिफिकली जो नर्व एंडिंग जो होते हैं, जो एक्सॉन टर्मिनल के जो नर्व एंडिंग होते हैं, वहां पर टायरोसिन को अंदर लेकर, मतलब नर्व एक्सोनल बल्ब के अंदर लेकर वहां पर पहले उसको डोपा बनाया जाता है और उस डोपा से फिर डोपामाइन बनता है। फिर उसके आगे चलकर वेसिकल्स के अंदर जाने के बाद वहां पर नॉरएड्रेनालिन वगैरह बनता है। ये पाथवे तो आपको याद होगा बच्चों। उसी तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल है वो फिनाइलेफ्रिन और चौथा जो एग्जाम्पल है वो है मिथोक्सामाइन। तो बच्चों फिनाइलेफ्रिन और मेथोक्सामाइन का जो एक्शन है वो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है बच्चों। ये अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है, याद ही करना है बच्चों आपने। और ये यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन, और उसके साथ में ये डायलेट द प्यूपिल करता है और इंड्यूस लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन। और क्या करेगा ये? इंड्यूस लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। उसी तरह से बच्चों मिथोक्सामाइन जो है ये सिमिलर टू ब्यूटैक्सामाइन होता है। याद करो बच्चों, मिथोक्सामाइन जो है वो क्या है? सिमिलर टू ब्यूटोक्सामाइन होता है। उसी तरह से मेफेंटेरामाइन जो है वो ट्रीट लो ब्लड प्रेशर और कार्डियक स्टिमुलेंट बोल के एक्ट होता है बच्चों। ये इतने एजेंट आपने प्रेशर एजेंट बोलकर याद रखना है बच्चों। उसके साथ में आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी याद होने चाहिए, नॉर एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर, एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर और डोपामाइन का स्ट्रक्चर। और एक बात मेफेंटेरामाइन के बारे में याद रखो बच्चों कि मेफेंटेरामाइन इनडायरेक्ट स्टिमुलेंट ऑफ बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। इट हैज पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम होता है बच्चों। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ब्रोंकोडायलेटर। मतलब आपको पता है कि ब्रोंको मतलब डायलेशन करने वाला, उसको बोलेंगे ब्रोंकोडायलेटर। इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है आइसोप्रेनालिन। याद रखो आइसोप्रेनालिन जो ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है कि स्लो हार्ट रेट और टैकीकार्डिया का मतलब होता है फास्ट हार्ट रेट। तो मतलब ये जो है ये स्लो हार्ट रेट अगर का प्रॉब्लम है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और ये नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है बच्चों, नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है। याद रखो बच्चों इसको, नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है और इसका स्ट्रक्चर भी आपने याद रखना है। उसके साथ में दूसरा जो एग्जांपल है वो है साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल को ही वो हम लोग अल्ब्यूटेरॉल बोलते हैं बच्चों। ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है बच्चों। और इसके अंदर जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इन साल्ब्यूटामॉल मेड इट मोर सेलेक्टिव फॉर बीटा 2 रिसेप्टर। देखो बच्चों ये सार के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इन साल्ब्यूटामॉल मेक इट मोर सेलेक्टिव फॉर बीटा 2
रिसेप्टर एगोनिस्ट बोलकर काम करेगा। उसी तरह से टर्ब्यूटैलिन जो है बच्चों, ये बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। और उसके नीचे के जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, साल्मेट्रॉल, फॉर्मोटेरॉल और बाम्ब्यूटेरॉल, ये तीनों भी लॉन्ग एक्टिन बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं बच्चों, और ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। उसके आगे जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट्स आएंगे बच्चों। इसमें 4 एग्जाम्पल आपने याद रखना है। पहला है एम्फिटामाइन, दूसरा है डेक्स एम्फिटामाइन, तीसरा है मेथ एम्फिटामाइन और चौथा है मिथाइल फेनिडेट। तो देखो बच्चों, एम्फिटामाइन जो है ये यूज होता है स्पेसिफिकली एडीएचडी के ट्रीटमेंट में बच्चों। एडीएचडी मतलब क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करता है और उसके साथ में रिएप्टेक इनहिबिटर भी है बच्चों। ये रिएप्टेक इनहिबिटर का भी काम करता है बच्चों, ये याद रखना है आपने। उसके बाद में मिथाइल फेनिड्रेट के बारे में याद रखना है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रिएप्टेक इनहिबिटर है बच्चों। नॉरएपिनेफ्रिन डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर है। उसके साथ में बच्चों तीसरा जो कैटेगरी या तो हम पढ़ेंगे वो है यूटेराइन रिलैक्सेंट। क्या है बच्चों? यूटेराइन रिलैक्सेंट। उसमें आता है रिटोड्रिन, आइसोक्सप्यूरिन, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटैलिन। तो जो रिटोड्रिन जो है ना बच्चा, ये बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट बोल के काम करेगा। और ये टोकोलाइटिक एजेंट है बच्चों। एक्चुअल में ये टोकोलाइटिक एजेंट है। टोकोलाइटिक का मतलब होता है विच स्टॉप प्रीमैच्योर लेबर, मतलब ये स्मूथ मसल को रिलैक्सेंट करने का काम करता है बच्चों। और ये बीटा 2 एड्रिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है। उसके साथ में आइसोक्सप्यूरिन जो है, आइसोक्सप्यूरिन जो है वो उसका भी वही फंक्शन है बच्चों। उसके साथ में आगे जो कैटेगरी है वो है कार्डियक स्टिमुलेंट। तो इसमें बच्चों एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन और डोब्यूटामिन आता है। और याद रखो बच्चों, डोब्यूटामिन जो है बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। उसके साथ में जो नेजल डिकंजेशन, ये जो अगली कैटेगरी है, इसमें एग्जांपल आएंगे बच्चों जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, फिनाइल प्रोपेलामाइन, सूडोइफिड्रिन। तो बच्चों याद रखो कि स्पेसिफिकली ये जो जाइलोमेटाजोलिन होता है ये इमिडाजोल डेरिवेटिव है बच्चों। देखो मतलब केमिस्ट्री के रिलेटेड भी बात कर रहे हैं हम लोग कि इमिडाजोल डेरिवेटिव है। ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एड्रिनोर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है बच्चों। किस पे एक्ट करता है? अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है। उसके साथ में देखो बच्चों, एक है एनोरेक्टिक, मतलब एनोरेक्टिक का मतलब होता है रिड्यूस एपेटाइट। ये टर्म याद रखो बच्चों। एनोरेक्टिक का मतलब क्या होता है? रिड्यूस एपेटाइट रिजल्टिंग इन लोअर फूड कंजम्पशन। और इसके अंदर जो एग्जांपल है बच्चों वो है एम्फिटामाइन, फेनफ्लोरामाइन, डेक्सफेनफ्लोरामाइन और साइब्यूटेरामाइन। देखो बच्चों, ये जो है स्पेसिफिकली एनोरेक्टिक ड्रग्स जो है ना, अब बहुत करके यूज नहीं किए जाते हैं। पहले ये यूज किए जाते थे, लेकिन इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि फेनफ्लोरामाइन जो है ना, ये सेरोटोनर्जिक मेडिकेशन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सीजर एसोसिएटेड विद ड्राइवेट सिंड्रोम, इसके लिए यूज किया जाता है। और ये इसके कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये मार्केट से उठा लिया गया था बच्चों। उसी तरह से साइब्यूटेरामाइन जो है ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर है। तो ऐसे बच्चों ड्रग्स के नाम और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है ये आपको याद ही होना चाहिए बच्चों। ऐसे ही हम लोग आगे भी लेकर आते जाएंगे अलग अलग ड्रग्स के बारे में। थैंक यू बच्चों।